पत्नी को लगा दिया एचआईवी का इंजेक्शन। आखिरकार वो पति इतना दरिंदा कैसे बन गया? अपनी ही पत्नी को एड्स जैसी भयानक बीमारी देने वाले उस पति की कहानी आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ जानेंगे। कोई इंसान जब लालच का भूत अपने सर पर सवार करता है तो सबसे पहले वो अपने ही रिश्तों को तार तार करता है। कैसे सुंदर सी दिखने वाली सोनल की जिंदगी को नरक बना देने वाले पति ने उसे अपने हाथों से एचआईवी का इंजेक्शन दिया, ये आरोप लगे हैं एक लड़के पर। एक क्राइम की कहानी आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। मेरा नाम देव है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी कहानी जो उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड से दोनों से संबंध रखती है। विस्तार से आप समझेंगे आज की इस कहानी को। पहले आप समझिएगा मैं जो आपको समझाने वाला हूं, मेरा मकसद आपको सिर्फ खबर सुनाना बिल्कुल नहीं होता, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। आखिरकार एक लड़की को ससुराल वाले जब जान से नहीं मार पाए तो एचआईवी का इंजेक्शन दे दिया। क्यों उस लड़की को इंजेक्शन दिया गया? सोनल की जिंदगी को नरक क्यों बनाया गया? क्यों अभिषेक अपनी पत्नी से इतनी नफरत करने लगा कि उसने अपनी ही पत्नी को एड्स जैसी भयानक बीमारी गिफ्ट में दे दी? चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 15 फरवरी 2023 से, जब सहारनपुर की रहने वाली सोनल की शादी बेहद धूमधाम से 15 लाख रुपए का नगद कैश देकर तथा उसके पिता ने एक गाड़ी, जेवरात और जो एक पिता अपनी बेटी की शादी में कर सकता है उन तमाम प्रक्रियाओं के तहत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर अभिषेक, जो कि हरिद्वार से संबंध रखता था, उसके साथ करके एक पिता ने अपनी लाडली को विदा किया था। लेकिन उस पिता को क्या पता था जिस घर में वो अपनी बेटी को भेज रहा है वहां इंसान नहीं दरिंदे रहते हैं, वहां इंसान नहीं हैवान रहते हैं। सोनल जब अपनी ससुराल पहुंची तो पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिता ने बताया 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक था, सोनल हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन उसके बाद परिवार वालों का रवैया बदला। परिवार ने फिर मांग की, स्कॉर्पियो गाड़ी की और पैसे की मांग की, जिसके बाद जब वो लड़की अपने मायके आई तो उसने रो रो करके अपने पिता को बताया कि पापा, ससुराल में मुझे मारा पीटा जाता है, मुझसे और पैसा मांगा जाता है। जिस पति अभिषेक के लिए उसने दुनिया से के सामने शादी की थी, मंगलसूत्र जिसके नाम का पहना था, जिसके साथ बरमाला पर उसने लोगों का आशीर्वाद लिया था, अग्नि के सामने बैठकर फेरे लिए थे, वही पति हैवान बन चुका है। अभिषेक अपने माता पिता और परिवार के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करता है। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप जो होते हैं वो अपनी बेटियों के घर बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। होना वही था। माँ बाप के जो कुछ जानने वाले होंगे, जो आसपास के परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि हमारी आपकी जो पारिवारिक जिंदगियां हैं वो फिल्मों की तरह नहीं है। पंचायत बैठी, अभिषेक के परिवार के लोग बैठे, सोनल के परिवार के लोग बैठे और इस बार समझा बुझा करके सोनल को भेज दिया गया। पंचायत के दबाव में सोनल को वापस ससुराल भेज दिया जाता है। अब पिता बताते हैं इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, परिवार है, लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं दरिंदे थे। सोनल की जिंदगी उन्हें नरक बनानी थी। उन्होंने सोनल पर सोने के कड़े लाने का दबाव बनाया, सोनल पर फिर स्कॉर्पियो का दबाव बनाया गया। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया उसने लोगों के पैरों के तले की जमीन निकाल दी। सोनल के पिता को अंदाजा नहीं था उनकी लाडली के साथ जो हुआ है वो बेहद होश उड़ा देने वाला है। सोनल के साथ मारपीट भी होती रही, सोनल को बहुत परेशान किया जाता रहा। बेचारी सोनल समझ नहीं पा रही थी उसके साथ इतनी ज्यादती हो क्यों रही है। सोनल को अब तबीयत उसकी खराब रहने लगी, सोनल बीमार रहने लगी थी, सोनल की जिंदगी हल्के हल्के बिगड़ती जा रही थी। इसकी जानकारी जब पिता को हुई तो पिता ने अपनी बेटी को भर्ती कराया। लेकिन उस भर्ती से पहले सोनल ने अपने पिता को कुछ बताया था। उसने बताया कि पिता, तुमने मुझे पंचायत के द्वारा भेज तो दिया, लेकिन मेरे साथ ससुराल में जास्ती होती है, मेरे साथ ससुराल में मारपीट होती है, मेरे साथ ससुराल में वो होता है जिसको मैंने अब तुमको नहीं बताया, क्योंकि बेटी नहीं चाहती है उसके पिता पर लगातार दबाव बनाया जाए। सोनल को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहां से अस्पताल में जो जांच होती है उसने सबके होश उड़ा दिए। सोनल एचआईवी पॉजिटिव थी, एचआईवी का उसको संक्रमण था। इस बात को सुनते ही लोगों के होश उड़ गए, लोग सहम गए। एक लड़की एचआईवी पॉजिटिव कैसे हो गई? इसके बाद उसके जो पिता थे लड़की के, उन्होंने अभिषेक का भी टेस्ट कराया। अब अभिषेक नेगेटिव था। अब आप सोचिए,
जिसकी पत्नी HIV पॉजिटिव हो, वो एड्स से पीड़ित हो, उसका पति नेगेटिव हो, ये कैसे हो सकता है। पुलिस में बाकायदा कार्रवाई की गई और परिवार का सीधा सा आरोप है कि उनकी बेटी को इंजेक्शन दिया गया है HIV का, जिसके माध्यम से उनकी बेटी को HIV पॉजिटिव किया गया है। क्राइम की इस कहानी में आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा है। एक लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया गया। रो रो कर के पिता, रो रो कर के उनके जो परिवार के लोग हैं लड़की के, वो उस दर्द भरी कहानी को बता रहे हैं कि कैसे उनकी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया गया। सोनल देहरादून के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्राइम की इस कहानी में आपने क्या सीखा। अभिषेक के परिवार को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए। क्या सोनल को दोबारा पंचायत के द्वारा भेजना सही था, ये भी आप कमेंट में जाकर के लिखिए। और इन जैसे दरिंदों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें। आपको हमारी खबरें और हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें और हमें आप जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। लेकिन यदि आप भी बेटियों से प्यार करते हैं, आप भी जो दहेज है उसके खिलाफ खड़े हैं, आप भी अभिषेक जैसे दरिंदों के खिलाफ खड़े हैं, आप भी इन बेटियों के सपोर्ट में खड़े हैं, तो वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस खबर को जरूर पहुंचाइए और शेयर करिए, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो दहेज के लालच में अंधे हैं। एक बेटी की जिंदगी को कैसे नरक बना दिया, ये भी आप इस पूरी खबर में देख चुके हैं। और किसी बेटी की जिंदगी खराब ना हो, इसके लिए जरूरी है हम लोगों में जागरूकता फैलाएं। अब आपने खबर सुन ली। मेरा मकसद कभी आपको सिर्फ खबर सुनाना नहीं है। देव के साथ आप जानते हैं कि आखिरकार हम इस चीज को रोकेंगे कैसे, समाज में इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं। क्राइम को हमें केवल सुनना नहीं है, क्राइम को रोकना भी है। यदि कोई लालच के साथ आपकी बेटी से शादी कर रहा है, बिल्कुल ऐसे इंसान के साथ शादी ना करें। ऐसे घर में अपनी बेटी बिल्कुल ना दें। ऐसी लड़कियों से भी आप शादी ना करें जो लालच के साथ आपके साथ जुड़ रही हैं। ऐसे परिवारों में कतई अपने घर बच्चों का रिश्ता ना करें। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि चाहे बंदा काला हो, गोरा हो, अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन स्वार्थी ना हो, लालची ना हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो, उसका व्यवहार सुंदर हो, तभी रिश्ते चल सकते हैं। समाज को भी आगे आना पड़ेगा। क्राइम को अगर रोकना है तो समाज को अपनी पहल करनी पड़ेगी। और सोनलों की जिंदगी खराब ना हो, और बेटियों का जीवन बर्बाद ना हो, और रिश्तों की गरिमा तार तार ना हो। HIV जैसी भयानक बीमारी दहेज के लालच में दे दी जाती है। इन सब को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं है, हम सब की भी है। तो आइए एक हाथ बढ़ाएं, एक कदम बढ़ाएं, क्राइम ना होने दें और क्राइम को रोकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।